Hello, very good morning to all the students once again in this nanny class। तो मैं गुरु नानक देव सेंटर से आपकी लखवीर कौर। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से नैनी की जो सर्विस ले रही हैं तो उनका मोस्ट वेलकम करते हैं दोबारा से इस क्लास में। बट अगर कोई स्टूडेंट बहुत कम फीस में हमारे पास नैनी का जो है कोर्स करना चाहते हैं तो वह हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहें। तो अभी हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि लाइक जैसे एक नैनी का हमने स्टडी किया था कि ये नैनी क्या होती है, इनकी कौन सी टाइप्स हैं और हम अपनी फैमिली के लिए अकॉर्डिंग टू अवर बजट कौन सी नैनी को हायर कर सकते हैं, इनका हमने अलग अलग स्टडी किया था। तो हमारी फैमिली के लिए जो कौन सी नैनी का रिक्वायरमेंट है तो ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट बनता है कि लाइक हमें ये फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, घर के अंदर रहने वाली मीन टू से 24 आवर के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें अपनी फैमिली के साथ उसको रखना है, ठीक है। उसका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है नैनी का, क्या उसने नैनी का कोर्स किया हुआ है। तो व्हाट हाउस होल्ड कोर्स इफ यू हैव यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नैनी टू फॉर्म, कुछ लाइक घर का आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कोई चीज, कोई काम करने का, कोई ऐसा विश। और आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है, नैनी का लाइफस्टाइल है, क्या ये दोनों रेलेवेंट है एक दूसरे के, ठीक है, अच्छे से रह पाएंगे, बॉन्ड बन पाएगा। तो ये सब जो कंसिडरेशंस हैं इनको मतलब जो है हमें प्रैक्टिकली वे में सोचना होता है, देखना होता है कि लाइक ये चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही है। देन आफ्टर दैट ही हम किसी लाइक लास्ट ऑप्शन पे जाके किसी नैनी को हायर करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाइक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो नैनी के हायर करने के लिए हमें जरूरी है, मैंडेटरी है। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर आल्सो एनकरेज्ड टू केयरफुली कंसीडर विच नैनी केयर मॉडल सूट्स देम। लाइक ये पेरेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैसला हो जाता है कि डिसीजन हो जाता है कि लाइक जो नैनी हमने हायर करनी है यहाँ पे वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो वहाँ पे हमें जब एक नैनी सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो मेनली हमारे पास नैनी केयर के लिए 3 मॉडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कस्टडियल केयर हो गया एक, ठीक है। तो सेकंड हो गया कोऑर्डिनेटेड केयर, थर्ड हमारा हो गया सरोगेट केयर। तो अभी हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जो तीनों ये मॉडल है हमारे कस्टडियल केयर, कोऑर्डिनेटेड केयर, सरोगेट केयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनमें फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तीनों जो नैनी हैं तो ये पेरेंट्स को भी मतलब जो है सपोर्ट करती हैं, उनको रेज करती हैं, उनके बच्चों को आगे लेके जाती हैं। अगर हम कस्टोडियल केयर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे नैनी का जो रोल है वो लिमिटेड है टू मीटिंग द चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। यहाँ पे जैसे हमारा कस्टोडियल केयर है तो यहाँ पे हम जो बच्चे के फिजिकली एंड इमोशनल नीड्स है उनकी बात करते हैं, वो जरूरी से पूरी हो रही है उनकी, उनको वो प्यार है फिजिकली, उनका जो इमोशनली है उनका कांटेक्ट, उनकी जो जरूरतें हैं पेरेंट्स की एब्सेंस में कंप्लीट हो रही हैं या नहीं है। उनको प्यार चाहिए इमोशनली, ठीक है। अगर बच्चा रो रहा है तो उनको कैसे ध्यान रखना है उसका, कैसे उसको शांत करना है। जो ये मॉडल है कस्टोडियल केयर का, इसमें पेरेंट्स तकरीबन अपने बच्चे की जो कस्टडी है वो एक नैनी को दे देते हैं कि लाइक उसका जो फिजिकली और इमोशनली जो बच्चे की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे पेरेंट्स की एब्सेंस में कंप्लीट होती हैं। So the parents manage the children's day by providing the nanny with specific guidance। तो यहाँ पे जो नैनी हायर करती हैं पेरेंट्स तो वहाँ पे एजुकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसकी स्पेशल गाइडेंस उन पे वो ध्यान देती हैं कि लाइक उसको केयर का कितना उनको आइडिया है, वो कैसे कर पाएगी, वो कैसे मैनेज कर पाएगी।
तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है इस चीज को ध्यान के साथ देखते हैं। A nanny who provides custodial care will not have input into the children's scheduling, ठीक है। उसका बच्चे की जो शेड्यूल है उसमें कोई रोल नहीं होता, उसका मेन यहाँ पे उसका फिजिकली और इमोशनली रिक्वायरमेंट है उसको जो है सेटिस्फाई करना रहता है, ठीक है। एंड डज नॉट हैव अ वॉइस रिगार्डिंग चिल्ड्रन प्रैक्टिसेस एंड पेरेंटिंग फिलॉसफी। तो इसका बच्चे की पेरेंट्स का जो फिलॉसफी का है, जो बच्चे का बोलना का है, यहाँ पे रोल नहीं प्ले करता है कि बच्चे ने कैसे बोलना है, कैसे क्या है। यहाँ पे बस बच्चे को इमोशनली और फिजिकली डेवलपमेंट है जो बच्चे का वो करना रहता है। अगर हम कोऑर्डिनेटर मॉडल की बात करते हैं, इन द कोऑर्डिनेटर मॉडल ऑफ नैनी केयर द नैनी रोल इज टू बी अ टीम प्लेयर इन रेजिंग द चिल्ड्रन। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर मॉडल में ये सब चीजें आ जाती हैं, जहाँ पे हम बच्चे का जो केयर करते हैं, ठीक है, वो एक टीम बनाकर करते हैं। लेकिन नैनीज हु एनकरेज इन द कोऑर्डिनेटर मॉडल ऑफ द केयर आर व्यूड एज ए ट्रू ऑपरेटिंग पार्टनर। यहाँ पे मतलब उसकी सभी ज़रूरतें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली, इमोशनली, खाना-पीना, रहना, उठना बच्चे का, वो सारा यहाँ पे एक अच्छे पेरेंट्स की तरह जो एक कोऑर्डिनेटर मॉडल है नैनी का, वहाँ पे एक लड़की है, उस नैनी है जो उस बच्चों का ध्यान रखती है। जो नैनी है इस मॉडल में हैव अ वॉइस व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग फिलॉसफी। यहाँ पे बुलाती है बच्चे को, बोलना सिखाती है, वॉइसिंग करती है उनके साथ, ठीक है, सीखता है बच्चा। देयर इनपुट इज नॉट ओनली साउथ बट हाईली वैल्यूड बाय द पेरेंट्स। यहाँ पे जो पेरेंट्स की एब्सेंस में जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, सभी रिक्वायरमेंट्स को, तो वो सारा कोऑर्डिनेटर मॉडल में आ जाता है। दीज नैनीज टेंड टू बी अ फुल चार्ज नैनी। फुल चार्ज मतलब यहाँ पे जो नैनी है उसका जो पेमेंट है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नैनी खुल के एक बच्चे का डेवलप करती है ना। हु आर गिवन द फ्रीडम टू मेक द डे टू डे डिसीजन रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एक्टिविटीज एंड आउटिंग। जो बच्चे का मतलब एक्टिविटीज है, आउटिंग्स है, डिसीजन है, या कुछ और समथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड विद द पेरेंट्स केयर, जो पेरेंट्स केयर करता है और बच्चे का केयर है, यहाँ पे वो टोटली सेटिस्फाई रहती है। सरोगेट मॉडल ऑफ नैनी केयर, हमारा ये थर्ड मॉडल है नैनी केयर का। तो यहाँ पे जो रोल रहता है नैनी का, इट शुड बी अ प्राइमरी केयर गिवर, ठीक है। प्राइमरी मीन्स स्टार्टिंग, ठीक है। तो प्राइमरी केयर गिवर होती है इन दिस मॉडल ऑफ नैनी केयर। नैनी में हैव अ लिमिटेड इंटरेक्शन, ठीक है, विद हर एम्प्लॉयर। मतलब उसका इतना पेरेंट्स के साथ लगाव नहीं रहता, हल्का हल्का सा लाइट में स्टार्टिंग वाला जो इंटरेक्शन रहता है एक पेरेंट्स का एक बच्चों के साथ, वो यहाँ पे रोल प्ले करता है। और इतना जो इंटरकनेक्शन है, जो लव है पेरेंट्स का नैनी के साथ, वो लिमिटेड रहता है, बिकॉज वो लिमिटेड समय ही यहाँ पे बिताती है। एंड बी मे बी लेफ्ट टू मेक मैनी डिसीजंस फॉर द चिल्ड्रन इन हर केयर, ठीक है। एंड डिसीजन ले सकती है यहाँ पे, ठीक है। नैनीज हु एंगेज इन द सरोगेट मॉडल ऑफ द केयर में वर्क फॉर पेरेंट्स who travel extensively and require a guardian type of caregiver while they are away from the home। यहाँ पे एक मदर वो ढूंढते हैं कि लाइक जैसे वो काम पे गए हुए हैं, तो उनकी एब्सेंस में बच्चों की केयर कैसे करनी है। मतलब इनमें जो रिलेशन होता है वो परमानेंट नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए जो है पेरेंट्स हैं वो एक नैनी को हायर करते हैं यहाँ पे। व्हाट अबाउट एन एयू पेयर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ ये हमारे इंडियन सिस्टम में नहीं चलता है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 to 1 बच्चे की केयर होती है, एक बच्चे की केयर करते हैं यहाँ पे, और ये बहुत कॉस्टली होता है। और ये मेनली हमारा इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक यूएसए में ही चलता है, ठीक है। तो ये एयू पेयर है, ये एक मतलब फॉरेन में चलने वाली एक नैनी का लगा लो केयर है, एक एजेंसी है, ठीक है। ये यूएसए में ज्यादातर चलती है। तो यहाँ पे जो फैमिली होती है उसकी एब्सेंस में जो नैनी है वो पूरे बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 hours पर डे, 45 पर डे वीक। और जो नैनी है 10 घंटों के लिए ही रुकती है यहाँ पे नैनी, ठीक है। और अगर वीक की बात करते हैं तो 45 वीक्स हैं जो वो स्पेंड करती है एक बच्चे के साथ,
ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है, तो हमारे इंडिया में इस चीज़ को सजेस्ट नहीं किया जाता। तो मतलब यहाँ पे जो बच्चा है लाइक 3 मंथ का, उससे अबव वाला, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ऐसे बच्चों की केयर की जाती है, ठीक है। दे मे नॉट बी प्लेस्ड इन होम विद अ चाइल्ड 2 ईयर ऑफ एज यंगर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब बच्चे का केयर है वो 2 साल तक जो एक नैनी है वो करती है। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, ये फॉरेन में चलता है एयू पेयर। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन सी कंट्री में एयू पेयर नाम की केयर की जाती है, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे यूएसए में। टिप्स फॉर इंटरव्यू का नैनी, जब हमने एक नैनी को हायर करना है तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि लाइक जो नैनी है उसका इंटरव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम इंटरव्यू करते हैं एक नैनी की, तो वहाँ पे नैनी का जो आंसर रहता है, रिस्पॉन्स होता है और उसका जो अपीयरेंस है उस पे ये सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो इम्प्रेशन है रिगार्डिंग नैनी, वहीं से हम क्लियर कर सकते हैं कि पेरेंट्स को ये नैनी जो है इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो अगर हमने इंटरव्यू करना है एक नैनी का, तो जो नैनी का बैकग्राउंड है, ठीक है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी कहाँ की ट्रेनिंग है, क्या उसके पास कोई ड्राइविंग रिकॉर्ड है या कोई उसके पास बच्चों के लिए स्पेशल स्किल है, ठीक है। देन ये सब चीजें यहाँ पे जो है देखी जाती हैं। नैनी का इंटरेस्ट देखा जाता है, उसकी वर्क एक्टिविटीज देखी जाती है कि उसका जो बच्चों के प्रति प्यार है वो है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से इवेल्युएट करते हैं, तब कहीं पे जाके एक नैनी को फॉरेन में जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, उसको जॉब दिया जाता है। तो जब नैनी का इंटरव्यू हम लेते हैं, तो जिस एजेंसी ने इसको भेजा है तो उस एजेंसी को भी ये देखना रहेगा ध्यान के साथ कि इसका कोई पीछे से क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। ये सब चीजें हैं वो देखी जाती हैं। जब एक इंटरव्यू लेने के बाद जॉब की बात आती है, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स है वो वहाँ पे वो अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज के बारे में मेंशन करता है, अपने टाइम आवर के बारे में मेंशन करता है कि आपका कितना टाइम ड्यूटी का रहेगा, क्या आपका सैलरी रहेगा, क्या आपका टाइमिंग इन है, क्या आपका टाइमिंग ऑफ है, ठीक है, कब उनका जॉब स्टार्ट हो रहा है, कितने घंटे का है। ये सब वहाँ पे है जो चेक किया जाता है नैनी जॉब के इंटरव्यू के समय, ठीक है। तो पेरेंट्स शुड आल्सो ऑब्जर्व द नैनी विद देयर चिल्ड्रन बिफोर ऑफरिंग द नैनी पोजीशन। जो पेरेंट्स है वो ऑब्जर्व भी करते हैं, ध्यान रखते हैं कि अगर हम नैनी को हायर कर सकते हैं, जब नैनी को हमने हायर कर लिया है तो नैनी का क्या पोजीशन रहने वाला है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो नैनी है जो बच्चे के साथ कितने टाइम से इंटरेक्ट हो रही है, तो ये सब चीजों का जो ध्यान है ये बहुत जरूरी है कि वो कितने टाइम पे मतलब बच्चे को जो है अच्छी सर्विस दे रही है। तो ये सब बहुत जरूरी है। जब हमने नैनी को हायर करना है तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन है जो गैदर करनी है हर एक कैंडिडेट से, ठीक है। अगर हम एजेंसी पे कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, तो भी ये सब चीजें हमने वहाँ पे चेक करनी है। पेरेंट्स शुड लिसन टू देयर इंस्टीट्यूशन, कहाँ से वो पढ़े हैं, ठीक है, कहाँ से इनका इंटरेस्ट नैनी के प्रति स्टार्ट हुआ था, ये सब चीजें भी उनको पूछ लेनी चाहिए। तो ये है नैनी की इंटरव्यू के लिए जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नैनी से पूछने हैं। तो ये है नैनी की इस क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस और हमारा जो कुछ सोच रही हूँ कि आप कुछ नया मटेरियल लेके आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द हम नैनी वीज़ा फाइलिंग के लिए थोड़ी सी अपडेट लेकर आ रहे हैं जल्दी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन है जो उसको जरूर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जो आपको जो न्यू न्यू अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलती है। थैंक यू।